My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, in this video we will discuss about the importance of measurement and evaluation in education। दोस्तों, आज का ये लेक्चर स्टार्ट किया जाए, ये वीडियो स्टार्ट किया जाए, इससे पहले आप सभी लोगों में से जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों और बहनों ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको समय से प्राप्त हो जाएं और आपके अध्ययन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। दोस्तों, शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मापन एवं मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। प्यारे दोस्तों, मापन और मूल्यांकन जो है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन प्रोसेस से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं सभी के लिए मापन और मूल्यांकन का महत्व होता है। इसीलिए मापन और मूल्यांकन पे, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन पे इतना अधिक बल दिया जाता है। कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं दोस्तों? डायरेक्टली कौन जुड़ा होता है एजुकेशन की प्रोसेस से? सबसे पहले स्टूडेंट्स या छात्र जुड़े होते हैं, फिर उनके साथ टीचर्स या अध्यापक जुड़े होते हैं, फिर जो है हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स जुड़े होते हैं, फिर इन तीनों के बाद जो है एजुकेशनल फील्ड्स के जो अधिकारीगण होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, प्रशासक जो होते हैं, वो जुड़े होते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा समाज भी एजुकेशन से कुछ अपेक्षा करता है, तो हमारा समाज भी एजुकेशन प्रोसेस से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, जो ये मापन एंड मूल्यांकन है, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, इनका इन सभी के लिए जो है बहुत ही महत्व है। अर्थात मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन और मूल्यांकन का महत्व छात्रों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, प्रशासकों के लिए भी है और हमारे सोसाइटी के लिए भी है, समाज के लिए भी है। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है देखते हैं कि छात्रों के लिए क्या महत्व है, अध्यापकों के लिए क्या महत्व है। सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मापन और मूल्यांकन का महत्व इन सभी के लिए किस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, छात्रों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। Importance of measurement and evaluation from the point of view of students। छात्रों के लिए दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है, जिससे उनमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है, जो उन्हें भविष्य में परिश्रम करने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, छात्रों के लिए सबसे पहले जो मापन और मूल्यांकन होता है, उसके द्वारा वे अपना एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या है, उनकी शैक्षिक प्रगति क्या है, उसके बारे में उनको पता चलता है, उसके बारे में उनको ज्ञान होता है कि हमारा प्रोग्रेस क्या है एजुकेशनल रूप से या शैक्षिक रूप से, हम कहाँ पर हैं, किस लेवल पर हम हैं इस समय हैं। और उसके अनुसार जो उनकी शैक्षिक प्रगति होती है, जो उनका लेवल ऑफ प्रोग्रेस होता है, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। और यदि उनका जो है जो प्रोग्रेस है, जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, वो हाई होता है, अच्छा होता है, तो छात्रों को सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप्ड होता है। अर्थात वे आत्मसंतोष भी उनको मिलता है और उनको आत्मविश्वास मिलता है, और साथ ही साथ एजुकेशनल प्रोग्रेस को जानने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है। अर्थात वे जो है मोटिवेट होकर के अपने शिक्षण के कार्य में और भी
तन्मयता से आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ यदि मान लीजिए कि एजुकेशनल इवैल्यूएशन मेजरमेंट से उनको पता चलता है कि उनकी जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, शैक्षिक प्रगति है, वो संतोषजनक नहीं है, तो तब उनको क्या होता है, अपनी कमियों की जानकारी होती है। अर्थात मापन और मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी कमियों की भी जानकारी होती है। और जब उनको कमियों की जानकारी हो जाती है, जब उनको यह पता चल जाता है कि उनकी शैक्षिक प्रगति जो है वो संतोषजनक नहीं है, तो भविष्य में उनको और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मापन और मूल्यांकन का महत्व छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मापन और मूल्यांकन, इससे उनको अपने शैक्षिक प्रगति का पता चलता है और साथ ही साथ उनको अपनी कमियों की भी जानकारी मिलती है। जब उनको पता चलता है कि उनकी शैक्षिक प्रगति अच्छी है तो उनको प्रेरणा मिलता है, संतोष मिलता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे कि वे आगे और जो है मोटिवेशन से और अभिप्रेरित होकर के और हिम्मत से वे आगे अपना एजुकेशन का कार्य करते हैं। और यदि उनको पता चलता है कि नहीं, उनका जो है एजुकेशनल प्रोग्रेस, शैक्षिक प्रगति सही नहीं है, संतोषपूर्ण नहीं है, तो वे अपनी कमियों को दूर करने के लिए भविष्य में परिश्रम करने की उनको प्रेरणा मापन और मूल्यांकन से मिलती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के लिए मापन और मूल्यांकन का महत्व। दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता को जानते हैं तथा समय समय पर उनमें आवश्यक संशोधन करते हैं। दोस्तों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के द्वारा छात्रों को पता चलता है कि जो कंटेंट है या जो करिकुलम है वो क्या है, उसकी क्या प्रभावशीलता है। जिस शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स का यूज करके कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, अपना टीचिंग एक्टिविटीज़ करता है, जिस शिक्षण विधि के द्वारा, वो प्रभावशाली है या नहीं प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, इसका भी जो है उनको इसकी भी जानकारी उनको जो है मापन और मूल्यांकन के द्वारा पता चलती है। साथ ही साथ जिस लेसन प्लान को, पाठ योजना को बना करके शिक्षक शिक्षण का कार्य कर रहा होता है या शिक्षण कार्य के दौरान जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का या शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहा होता है, उन सभी की इफेक्टिवनेस या उसकी प्रभावशीलता का पता जो है हमें मापन और मूल्यांकन के द्वारा पता चलता। और यदि शिक्षक को लगता है कि नहीं, जो हमारी शिक्षण विधि रही या जिन शिक्षण सामग्री का हमने प्रयोग किया या करिकुलम में कोई कमी रही, लेसन प्लान में कोई कमी रही, तो इसके द्वारा जो फीडबैक मिलता है मापन और मूल्यांकन से, तो उसके अनुसार समय समय पर टीचर इनमें संशोधन करता रहता है, करेक्शन करता रहता है। अर्थात दोस्तों, मापन और मूल्यांकन का महत्व शिक्षकों के लिए भी बहुत ही अधिक है। शिक्षकों को अपनी टीचिंग का, अपने शिक्षण विधि का, अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चल जाता है कि वो जिस पाठ्य योजना का, जिस शिक्षण विधि का है, जिस टीएलएम का प्रयोग करके छात्रों को पढ़ा रहे थे, जिस विधि से, क्या वो प्रभावशाली रहा कि नहीं रहा, कंटेंट अच्छा है कि नहीं, कंटेंट रुचिपूर्वक छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की योग्य है कि नहीं, इन सभी के बारे में जानकारी शिक्षकों को मापन और मूल्यांकन से मिलती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गार्जियंस, पेरेंट्स की अगर दृष्टि से हम लोग देखें तो मापन और मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकगण न केवल अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानते हैं, वरन उनकी रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो गार्जियंस होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है उसके बारे में उनको इसी मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। जो मापन और मूल्यांकन या मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है, उससे अभिभावकों को पता चलता है कि उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति क्या है। और जब वे शैक्षिक प्रगति को जान लेते हैं तो उसी के आधार पर वे ये पता करते हैं कि हमारे बच्चे की, हमारे वार्ड की, हमारे बालक या बालिका की रुचि किधर है, उसकी योग्यता कैसी है, उसके अंदर क्षमता या उसका जो पर्सनालिटी है वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या सामर्थ्य है, अर्थात उसके बालक के क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या मजबूतियां हैं, क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं उसके व्यवहार में, और उसी के साथ साथ उसके अंदर किन किन बिंदुओं पर या किस दिशा में उसके अंदर कमियां हैं, उसकी डिमेरिट्स क्या है, उसके अंदर लैकुना कहाँ कहाँ पर है, इन सब की जानकारी अभिभावक को मिल जाती है। और जब अभिभावक को अपने छात्र, अपने वार्ड, अपने बालक एवं बालिका के बारे में उसकी शैक्षिक प्रगति, उसकी रुचि, उसके सामर्थ्य और कमियों की जानकारी मिल जाती है, तो उसी के आधार पर अभिभावक
छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और मार्गदर्शन के अलावा ही जो गार्जियंस होते हैं वे प्रयास करते हैं कि अपने वार्ड्स को, अपने बालक व बालिका को, अपने बच्चों को जो है अच्छा माहौल प्रोवाइड करा सकें। जहाँ पर कमी है उसके व्यवहार में या जिस पॉइंट पे छात्रों के अंदर, बालकों के अंदर कमी है, उन कमियों को दूर करने का वे प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ छात्रों की रुचि और योग्यता, उनका इंटरेस्ट जिस एरिया में होता है उसी एरिया में अपने बच्चे को जो है, अपने वार्ड को जो है आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, शैक्षिक प्रशासकों के लिए मापन एवं मूल्यांकन का महत्व। तो दोस्तों, जो शिक्षा प्रशासक होते हैं वे मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था तथा नीति निर्माण हेतु करते हैं। दोस्तों, जो शैक्षिक प्रशासक होते हैं, जो मापन एवं मूल्यांकन के परिणाम होते हैं, उन्हीं परिणामों के आधार पर वे फ्यूचर का पॉलिसी बनाते हैं। अर्थात पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर एजुकेशनल के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो करिकुलम बनाए जाते हैं, इन सभी के लिए जो है जो मापन एवं मूल्यांकन के परिणाम होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी मापन एवं मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं, जो फीडबैक होता है, उसी के आधार पर जो शिक्षा प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं या गवर्नमेंट बॉडी में जो होते हैं, वे जो है शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था और उसके लिए पॉलिसी या नीति का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा। अब हम लोग जो है संक्षेप में देख लेते हैं कि शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या क्या है। तो दोस्तों, अब हम लोग पॉइंट वाइज जल्दी फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, मापन एवं मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जो एजुकेशन के फील्ड में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, अभी हम लोग पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड या एजुकेशन की फील्ड में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, उन सभी निर्णयों के लिए जो मापन और मूल्यांकन छात्रों का किया जाता है, उसके जो परिणाम होते हैं वे अत्यंत ही आवश्यक होते हैं और उन्हीं परिणामों या मापन मूल्यांकन के आधार पर ही शैक्षिक निर्णय लिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज, मापन एवं मूल्यांकन द्वारा शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। दोस्तों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहे, जो शिक्षण उद्देश्य रहे, वे जो है किस सीमा तक प्राप्त किए गए। अर्थात मापन और मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य रहे या शिक्षा के उद्देश्य रहे, उसको हम किस सीमा तक प्राप्त कर पाए, छात्रों में वांछनीय व्यवहार किस सीमा तक विकसित हो पाया भी या नहीं हो पाया, इन सभी का मूल्यांकन या इन सभी की जानकारी हमको मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट वन इज, मापन एवं मूल्यांकन से शिक्षक की प्रभावशीलता को भी इंगित करता है। दोस्तों, जो टीचर का इफेक्टिवनेस होता है, अर्थात जो शिक्षक की शिक्षण में प्रभावशीलता होती है, जो टीचर क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है या अन्य एक्टिविटीज़ करा रहा है, उन सब का इफेक्टिवनेस भी मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। अर्थात यदि छात्रों का परफॉर्मेंस अच्छा है, बेटर है, तो हम कहेंगे कि शिक्षक की प्रभावशीलता अच्छी है। और यदि छात्रों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या स्टैंडर्ड का नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वास्तव में जो शिक्षक जिस विधि से पढ़ा रहा है या जिस विधि से शिक्षण कार्य कर रहा है, वो विधि जो है प्रभावशाली है भी या नहीं, उस पर मंथन करने की, उस पर चिंतन करने की और उसमें मॉडिफिकेशन करने की फिर आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट वन इज, मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। यस दोस्तों, जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है वो स्पष्ट करता है कि हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो, शिक्षण के उद्देश्य क्या हो, इसको वह स्पष्ट करता है। क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन के परिणामों के द्वारा ही पता चलता है कि एजुकेशन के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रहे वो किस सीमा तक प्राप्त हुए। यदि जो है कोई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से नहीं प्राप्त हो रहा है, अच्छे से शिक्षण विधि का प्रयोग करने के बाद या अच्छे कार्यक्रम से छात्रों को शिक्षा देने के बाद भी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हमें फिर शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उद्देश्य में ही कहीं कोई समस्या हो, तो उसको हमको फिर से अब हमारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हो, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन इज, मापन एवं मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। यस दोस्तों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के जो परिणाम होते हैं, उसी परिणामों के द्वारा जो छात्र होते हैं वे
प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। यदि उनका परिणाम जो है सकारात्मक होता है, स्टैंडर्ड का होता है, तो वे और मोटिवेट होकर के और प्रोत्साहित होकर आगे अध्ययन कार्य करते हैं। और यदि उनका परिणाम सकारात्मक नहीं होता है, लेवल का नहीं होता है, तो उनको यह प्रेरणा मिलती है कि वे भविष्य में और अधिक श्रम करें और अधिक परिश्रम करें, मेहनत करें, जिससे कि उनका जो है स्टैंडर्ड या उनका जो शैक्षिक प्रोग्रेस जो है वो लेवल का हो पाए, उसमें सुधार हो पाए। द नेक्स्ट वन इज मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यस दोस्तों, मापन एवं मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं उसी के आधार पर हम करिकुलम को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, यदि मापन एवं मूल्यांकन के परिणाम सकारात्मक हैं, तब तो माना जाएगा कि शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड्स प्रभावशाली है। यदि परिणाम सकारात्मक नहीं है, तो फिर हमें टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्री में सुधार करने की आवश्यकता है। इसकी जानकारी जो है हमको मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ही होती है। द नेक्स्ट वन इज मापन एवं मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। इससे अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है, जिससे वह अपनी शिक्षण को अधिक सुसंगठित कर लेता है। यस दोस्तों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो है वो क्लासरूम टीचिंग में सुधार लाता है। कैसे सुधार लाता है? जो क्लासरूम टीचिंग करने के दौरान जो हम मापन और मूल्यांकन करते हैं छात्रों का, या उनका जो मूल्यांकन करते, उस मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं, यदि परिणाम सकारात्मक है तो जो हमारा शिक्षण विधि वो सही है। यदि परिणाम सकारात्मक नहीं है, तो अध्यापक जिन शिक्षण विधि का प्रयोग करके छात्रों को शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षण विधि को बदलने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकों को अपनी कमियों का ज्ञान हो जाता है कि वे कहाँ पर कमी कर रहे हैं, उनके शिक्षण में कमियां वास्तव में है, यदि कमी है इसीलिए जो है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब अध्यापक को अपनी कमी की पता चल जाती है, उन्हें अपनी कमियों का ज्ञान हो जाता है, तो वे फिर से अपने शिक्षण विधि को मॉडिफाई करते हैं, फिर से अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित करते हैं, जिससे कि उनका टीचिंग इफेक्टिव हो सके, प्रभावशाली हो सके और कक्षा शिक्षण में सुधार आ सके। द नेक्स्ट वन इज मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। दोस्तों, जो मापन एवं मूल्यांकन के परिणाम होते हैं, उसी परिणाम के आधार पर छात्रों को एजुकेशनल एज वेल एज प्रोफेशनल जो है गाइडेंस दिया जाता है, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। और दोस्तों, इसके आधार पर जो परिणाम आए होते हैं मापन और मूल्यांकन के द्वारा, उसी के आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कि जो छात्र है उसकी रुचि किस फील्ड में है, उसको एजुकेशन के किस क्षेत्र में जाना चाहिए, या उसको भविष्य में किस व्यवसाय का चयन करना चाहिए। तो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए मापन और मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है। मापन और मूल्यांकन के परिणामों के ऊपर ही, उस परिणामों के आधार पर ही हम बच्चों को भविष्य के लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक गाइडेंस, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस या शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में हम सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट वन इज मापन एवं मूल्यांकन से छात्रों की अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव है। दोस्तों, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के द्वारा ही छात्रों की जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, या जो उनका एटीट्यूड होता है, उनका जो बिहेवियर है, उसके बारे में हमें ज्ञान मापन एवं मूल्यांकन से ही पता चलता है कि छात्र की रुचि किस फील्ड में है, वो किन कार्यों को करने में कुशल है, उसके अंदर किन कार्यों को करने की योग्यता है, या फिर उसका जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, और जिस क्षेत्र में या जिस विषय में उसकी रुचि अधिक होती है, जिस विषय में वो ज़्यादा कुशल या दक्ष होता है, उसी क्षेत्र में हमको छात्रों को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी अभिरुचि के अनुसार जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़े और दक्ष पूरी उसमें उस फील्ड में वो कॉम्पिटेंट हो जाए, दक्ष हो जाए। और जब वो अपनी अभिरुचि के अनुसार, उस अभिरुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करेगा, तो निश्चित ही उसमें वह सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, मापन और मूल्यांकन से हमको छात्रों की अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त होता है। द नेक्स्ट वन इज
मापन एवं मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान किया जाता है। जो मापन और मूल्यांकन है दोस्तों, इसके द्वारा जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बीए हो गया, एमए हो गया, बीएड, डीएड, डीएलएड, जितने भी हैं, एमबीबीएस, बीटेक, एनटीटी, जो भी है, जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, चाहे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी है दोस्तों, उसकी उपयोगिता क्या है, वो कितना प्रभावशाली एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो शैक्षिक कार्यक्रम कितना इफेक्टिव है, इन सब का ज्ञान जो है हमें मापन और मूल्यांकन से ही पता चलता है कि कौन से प्रोग्राम में छात्र अधिक रुचि ले रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में छात्र कम रुचि ले रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम या कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, कौन सा शैक्षिक प्रोग्राम छात्रों के लिए कम उपयोगी है। इन सब की जानकारी जो है हमें मापन और मूल्यांकन से ही प्राप्त होती है। एंड इन द लास्ट पॉइंट दोस्तों, निदानात्मक मूल्यांकन द्वारा बालकों की समस्याओं, कमियों एवं कठिनाइयों की सीमा को जानकर उसके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, एक होता है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दोस्तों हम जो है छात्रों की समस्याओं को, उनकी कमियों और कठिनाइयों का पता लगाते हैं, और जब छात्रों की समस्याओं, कमियों, कठिनाइयों, अवरोधों का पता चल जाता है, तब हम उसके आधार पर छात्रों को उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं, जिसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जो मापन और मूल्यांकन है, अर्थात निदानात्मक मूल्यांकन जो है, उसके द्वारा हमें छात्रों की कमियों, कठिनाइयों, समस्याओं और उसके प्रोग्रेस में जो बाधा आ रही है, उन बाधाओं के बारे में ज्ञान होता है। उस बाधाओं को हम पता कर पाते हैं, उसकी सीमा को पता कर पाते हैं, और उसी के अनुसार हम छात्रों को रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण दे पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।